अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो जोड़ी जो कामयाबी के साथ चल रही थी, पाकिस्तान की T20 की जोड़ी जो थी, ओपनिंग जोड़ी, उसको अब तोड़ने का हतमी फैसला हो गया है और बाबर आजम को बाकायदा अब जो है वो ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं और ड्रॉप करने का तकरीबन फैसला भी हो चुका है। और कप्तान शान मसूद, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया से खिलाड़ियों से कुछ नाला हैं कुछ मामला जो हैं उनके भी ज़ेर गौर आए हैं। मोहम्मद हफीज़ जो हैं, जो टीम डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से पूरी दीदा दिलेरी के साथ तमाम तर मामलात को अपने हाथों में कंट्रोल किया जा रहा है। और शाहीन शाह, पहला पड्डा उनका हो गया है शान मसूद से प्लेइंग 11 के बारे में और कुछ फैसलों के बारे में। अब आने वाले दिनों के अंदर हमको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनसे भी मोहम्मद हफीज़ की नहीं बनने वाली, क्योंकि जिस तरह की वो टीम को लेकर चल रहे हैं और कप्तान को जिस तरह वो साइडलाइन कर देते हैं और ख़ुद निकल कर सामने आ जाते हैं और समझते हैं कि सब कुछ मेरे ही हाथ में है, तो कप्तानों से तो इनकी नहीं बननी आने वाले दिनों के अंदर। और एक ग्रुप जो टीम के अंदर मौजूद है वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुका है मोहम्मद हफीज़ के, जो मैं बहुत पहले आपको लोगों को 3-4 दिन पहले ये वाली ख़बर दे चुका था। अब शाहीन शाह अफरीदी की सरबराही के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर टीम जो है वो T20 सीरीज़ खेलेगी और उसके अंदर ये वाला फैसला हो गया है कि कप्तान, जो साबिक़ कप्तान थे बाबर आजम, उनको रेस्ट करवाया जाएगा, उनको ड्रॉप किया जाएगा और एक नई जोड़ी को जो है वो खिलाने का मौका दिया जाएगा। अब साइम अयूब क्या ओपनिंग करेगा या फिर फ़खर जमान के साथ मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ओपनिंग करेंगे, क्योंकि साइम अयूब अगर ओपनिंग करता है तो बाबर आजम की जगह फ़खर जमान जो है उस पोजीशन के ऊपर खेलेंगे, यानी कि साहबजादा फरहान को भी टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। और अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, पाकिस्तानी टीम के मामला जो हैं वो अभी हतमी तौर पर सेटल नहीं हुए हैं। और इसी दौरान जो एक खिलाड़ी जिसको कप्तान बनाना चाहिए था, आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया, यानी कि मोहम्मद रिजवान अब वाइस कप्तान होंगे शाहीन शाह अफरीदी के। शाहिद खान आफरीदी मुतादिद मरतबा इस वाली बात का इजहार कर चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो कप्तान होना चाहिए, कप्तान का मटेरियल है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, और वो वाली चीज़, अब वही वाली चीज़ है ना कि ज़का अशरफ साहब जो है वो उस ऑडियो के अंदर जो लीक हुई थी उसके अंदर ये वाली बात कहते हुए नज़र आ रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाना, क्योंकि वो भी बाबर आजम के ग्रुप का है। तो बाबर आजम का जो ग्रुप है उसको तोड़ने की बातें हो रही हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑलरेडी टीम के अंदर मौजूद है और उसको तोड़ने के हवाले से या फिर उसको साइडलाइन करने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अगर उस ग्रुप के खिलाड़ियों को बाहर निकालता है तो दूसरे खिलाड़ी जो उनको रिप्लेस करेंगे वो उनके पास नहीं है मौजूद। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ देखने में आ रही है कि PSL का इंतज़ार किया जाए, न्यूजीलैंड की जो ये वाली सीरीज़ है इसको किसी भी तरह निपटाया जाए, भुगताया जाए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को हमने भुगताया था, इसी तरह इस सीरीज़ को भुगताने के बाद PSL का इंतज़ार किया जाए। उसके अंदर नए खिलाड़ी जो परफॉर्म करता है उसको जो है वो ज़रा सा कॉन्फिडेंस देकर उसको आगे लाया जाएगा। आमिर जमाल जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर जो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान के से बातें कर रहा है। और यही मौका होता है कि जब खिलाड़ी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो उसको उसी वक्त जितना यूज़ कर लिया जाए यही ज़्यादा बेहतर होता है। आमिर जमाल को टीम के अंदर रखने का फैसला हो चुका है कि वो T20 सीरीज़ के अंदर भी पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। और उसके अलावा वसीम जूनियर, ज़मान खान और शाहीन शाह आफरीदी, अब इन लोगों में से किसी का इंतखाब करना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पिचेस होती हैं, जो वहाँ की कंडीशन होती है, जो सूरत हाल होती है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पिनर को दाखिल करो। इफ्तिखार अहमद जो है वो ये कमी को पूरा करते हुए नज़र आ सकते हैं, इसलिए कोई ख़ास तौर पर अलग से किसी स्पिनर को डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ्तिखार अहमद माजी के अंदर T20 के अंदर बहुत अच्छी और वनडे के अंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो इफ्तिखार अहमद जो है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाबर आजम को एज अ खिलाड़ी टीम से ड्रॉप करना या फिर उस मायनों में ले लें कि रेस्ट करवाना जो है वो एक तरह से मोहम्मद हफीज़ ने इस बात का इजहार भी कर दिया था और इस बारे में अब हतमी फैसला हो चुका है। वो जोड़ी जो पाकिस्तान को कितने 3-4 साल से सर्व कर रही थी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी, ओपनिंग जोड़ी जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते थे, अब उस जोड़ी को जो है वो तोड़ने का फैसला कर लिया गया है और उसके लिए दीगर खिलाड़ियों को आजमाने की तैयारियां की जा रही हैं। कप्तान शान मसूद जो हैं उनका मोहम्मद हफीज़ से फड्डा हो चुका है और इस बात के ऊपर हुआ है कि आप जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, मेरी किसी बात के ऊपर जो है वो अमल और अच्छी खासी ठीक ठाक जो है वो ज़्यादा तल्ख
जुमलों का तबादला भी हुआ है और एक तरह से माहौल जो है वो टेंस हो गया था जिस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो वाइट वॉश कर चुकी थी। और ये वाली चीज़ें सामने आई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जानबूझकर जो है वो विनिंग की जानिब या फिर अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर, यानी कि मोहम्मद रिजवान ने 50 रन किए, उन्होंने अपनी अगले मैच के लिए पोजीशन मजबूत कर ली। बाबर आजम जो है जब इख्तियारात उनके हाथ में थे, तमाम तर चीज़ें उनके हाथ में थीं, यानी कि वो कप्तान भी थे, होल सोल इंचार्ज भी थे, हर चीज़ उनके मतलब की हो रही थी, वो जब रन नहीं कर पा रहे थे तो अब हर चीज़ उनके हाथ से निकल चुकी है। तो इसलिए उनका रन्स करना जो है वो कितना मानी रखता है ये कोई नहीं जानता सिवाय बाबर आजम के। और ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंटरनेशनल मायार की क्रिकेट खेल रहे हों तो आपको हर चीज़ आपके हिसाब से मिलेगी। यही तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस का वो होता है, मुजाहरा होता है कि वो मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग रहे। ग्राउंड के अंदर तो उसको बहुत सी चीज़ें फेस करनी होती हैं, ग्राउंड से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं। वो जो खिलाड़ी दोनों चीज़ों को फेस कर लेता है, टैकल कर लेता है, वही बड़ा खिलाड़ी होता है। और बाबर आजम को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है कि ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड से बाहर, या उनको जब ड्रॉप किया जाए तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी तैयारियां कैसी होती हैं, उनको अपने ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि दीगर चीज़ों। जिन लोगों को बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा सहारा दिया था अपनी कप्तानी के अंदर, वो बाद में उसको जो है वो डसते हुए नजर आए। ये वाली चीज़ भी बाबर आजम को देखनी होगी। और अब अगर उसको ड्रॉप किया जाता है तो फिर उसका अगला लाहेअमल क्या होगा, किस तरह वापसी होगी टीम के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाबर आजम का अंदाज जो है T20 खेलने का, उसको बदलने की ज़रूरत है। मोहम्मद रिजवान किसी हद तक अपने अंदाज को बदल चुके हैं, लेकिन बाबर आजम का जो अंदाज है, ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट दोनों खिलाड़ियों का जो है, ओपनिंग जोड़ी को हटाने की बात इसलिए हो रही है कि स्ट्राइक रेट को ये लोग जो है वो सही लेकर नहीं चल रहे, और जिस वक्त ये अपने रन्स पूरे कर लेते हैं उस वक्त तक मैच हाथ से निकल चुका होता है। ये लोग सिर्फ अपने रन्स करते हैं, 50-60 रन्स इन्होंने किए और ज़्यादा बॉलें खेलते हैं और दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर बन जाता है। मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जिस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए उस हिसाब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी जो है वो क्रिकेट खेलती हुई नजर नहीं आ रही। इसीलिए मोहम्मद हफीज़ ने और दीगर पूरे जो टीम मैनेजमेंट है उसने ये वाला फैसला किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं ताकि ये फैसला हो जाए कि कौन इस अहलियत का अहल है और कौन जो है वो ओपनिंग जोड़ी कर सकता है मोहम्मद रिजवान के साथ। उसकी जगह तो बिल्कुल मजबूत है, वो अपने तौर पर जो है वो करके भी दिखा देगा और उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं हो सकता। तो मोहम्मद रिजवान को सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट को सही बेहतर करना है, वो कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब से उसने अपनी बैटिंग का स्टाइल चेंज किया है उसके बाद लगता ये है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल के अंदर आ गई है। लेकिन बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं है। साइम अयूब मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करेगा या फिर फ़खर जमान को ओपनिंग करनी चाहिए, ज़रा इस बारे में आप अपनी राय दीजिएगा। मेरे ख्याल से साइम अयूब को मोहम्मद रिजवान के साथ जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए और बाबर आजम की यानी कि जिस पोजीशन के ऊपर फ़खर जमान खेल रहे हैं यानी कि 3 नंबर की पोजीशन, उसके ऊपर ही उनको खेलना चाहिए। और साहबजादा फरहान को भी अगर टीम के अंदर शामिल करना है। और आज़म खान एक बहुत बड़ा नाम है ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान की पिचेस और कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर उसने इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। अगर उनको भी टीम के अंदर शामिल करना है, ये बेहतरीन मौका है ताकि आप चेक कर लें और वर्ल्ड कप से पहले आप तमाम तर कॉम्बिनेशन आजमा लें और उसके बाद जो है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो अगर देखा जाए पेपर के ऊपर और ऑन ग्राउंड भी देखा जाए तो T20 की एक बेहतरीन टीम है। नसीम शाह भी जब इंजरी से वापस आएंगे और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान की टीम। हारिस रऊफ टीम के अंदर वैसे ही मौजूद हैं, T20 के क्लासिक बॉलर हैं वो, और उनकी अहलियत के ऊपर किसी किस्म का सवालिया निशान नहीं होता। अब शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हफीज़ का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। 5 मैचों की ये सीरीज़ है, इसके अंदर कौन सुरखरू होगा और क्या हफीज़ वही अपने रवैये के अंदर तब्दीली लाएंगे या फिर वही रवैया जो है उनका जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। बाबर आजम को बहरहाल जो है वो ड्रॉप करने का फ़ैसला कर लिया गया है और हो सकता है ये सीरीज़ बाबर आजम जो है वो ड्रेसिंग रूम से बैठकर देखें या हो सकता है कुछ मैचेस के अंदर उनको चांस भी मिल जाए। लेकिन इस ओपनिंग जोड़ी को जो है यानी कि बाबर आजम और रिजवान की, इसको हटाने का, इसको तोड़ने का फैसला हो चुका है और नई जोड़ियां आजमाई जाएंगी। आपकी नज़र में कौन कौन हो सकता है ओपनिंग पेयर मोहम्मद रिजवान के साथ और पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।